मंगलक्ष्मी सीरियल की रिपीटेड स्टोरी ऑडियंस को नहीं आ रही है पसंद, आखिर क्यों? इसके अलावा सौम्या के बच्चे को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। क्या इस शो में सौम्या बच्चे को जन्म देगी या फिर पहले की तरह वो मिसकैरेज का बहाना बना लेगी? तो आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये बीटीएस देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल अपने सेट पर पहुँचने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसको कोई भी ऑटो नहीं मिलता है और वो जानती है कि अगर वो लेट पहुँची तो भाभी जी उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगी। अब यहाँ पर अचानक से अदित की गाड़ी आके रुक जाती है मंगल के सामने। अब मंगल अदित को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अदित गया हुआ है देहरादून किसी काम के सिलसिले से और वहीं पर उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन अचानक से अदित को अपने सामने देखकर मंगल शॉक्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर अदित मंगल से पूछेगा कि मंगल तुम्हें कहाँ जाना है और तुम यहाँ पर कैसे खड़ी हो, जिसके बाद वो उसको पूरी बात बताएगी। लेकिन यहाँ पर जो अदित होगा वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि ठीक है मंगल, अगर तुम्हें ऑटो नहीं मिल रहा है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मंगल साफ तौर पर मना कर देगी और कहेगी कि नहीं अदित जी, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊँगी, और अभी नहीं तो थोड़ी देर में जाके ऑटो मिल ही जाएगा, आप चले जाइए। अब यहाँ पर अदित बार बार मंगल को फोर्स करेगा, जिसके बाद मंगल अदित के साथ पहुंच जाएगी पहला स्वाद के सेट पर। अब जैसे ही मंगल वहां पर पहुंचेगी तो तभी अचानक से सामने से सौम्या भी वहां पर आ जाएगी। जी बिल्कुल, सौम्या जैसे ही वहां पर आती है तभी सौम्या नोटिस करती है कि मंगल अदित की गाड़ी में से उतर रही है और वो अदित के साथ आज सेट पर आई है। इसी बीच सौम्या और मंगल की टक्कर भी हो जाती है। यहाँ पर मंगल के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। अब जैसे ही मंगल यहाँ पर देखती है ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिखर गए हैं, मंगल उन्हें उठाने की कोशिश करती है, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं। तभी अचानक से सौम्या की नज़र उन डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है, जिसमें कि साफ तौर पर लिखा होता है कि जिसने मंगल के घर में घुसकर चोरी की थी उसके खिलाफ यहाँ पर कंप्लेन दर्ज की गई है और उसी कंप्लेन के वो कुछ पेपर्स होते हैं। अब सौम्या यहाँ पर डर जाती है और वो सोचती है कि मंगल अभी तक उस बात को नहीं भूली है, कहीं ये मेरा सच सबके सामने ना ले आए। तो कुछ ऐसी ही चीजें सोचते हुए नजर आएगी। तभी अचानक से वो मंगल को सॉरी बोलेगी दिखावे के तौर पे, ताकि मंगल को ऐसा ना लगे सौम्या ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। अब यहाँ पर ये लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तभी वो अदित को नोटिस करती है और अदित पर गुस्सा करते हुए नजर आएगी, अदित पर चिल्लाते हुए नजर आएगी कि अदित, तुम मंगल को यहाँ पर कैसे छोड़ने के लिए आए? तुम तो देहरादून गए थे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद अदित उसको पूरी बात बताएगा कि मंगल रास्ते में खड़ी थी तो मुझे लगा उसको छोड़ दूं। लेकिन सौम्या यहाँ पर नहीं मानती है और वो अदित के साथ झगड़ा करने लग जाती है। अब अदित उसको समझाएगा एंड फाइनली उसको घर लेके चला जाता है। इसके अलावा बात करें सौम्या के होने वाले बच्चे की, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से सौम्या ने पहली प्रेगनेंसी में झूठ बोला था और मिसकैरेज का बहाना बनाकर उस प्रेगनेंसी के पूरे टॉपिक को दबा दिया था, इसी तरह से इस बार आने वाले एपिसोड्स को लेकर कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि इस बार सच में सौम्या प्रेग्नेंट है और सौम्या इस बच्चे को जन्म देगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगलक्ष्मी के सेट से जो अपडेट आई है वही मैं आप तक पहुंचा रही हूं। इस बार सौम्या बच्चे को जन्म देगी और यहाँ पर अपडेट ये आ रही है कि जिस तरह से मंगल अक्षत और नील की माँ है और वो ईशाना को भी अपनी बेटी मानती है, लेकिन ईशाना को लेकर सभी घर वालों का जो व्यवहार है वो बदल चुका है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि वो उनकी पोती नहीं है, इवन अदित और मंगल की बेटी नहीं है। इसी वजह से अपडेट्स ये आ रही हैं कि सौम्या एक बेटी को जन्म देगी, जिसके बाद घर में जिस बेटी की कमी महसूस की जा रही थी वो कमी भी पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर मंगल के दोनों बच्चे यानी कि नील और अक्षत को जितना प्यार दिया जाएगा उतना ही सौम्या की बेटी को भी दिया जाएगा। और यहाँ फिर से बच्चों के बीच में भेदभाव दिखाया जाएगा, ईशाना को सबसे अलग कर दिया जाएगा, ईशाना को फिर से वही चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ऐसी ही कुछ अपडेट्स आ रही हैं और यहाँ पर सौम्या की बेटी को घर की बेटी होने का दर्जा दिया जाएगा और उसके स्वागत के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। तो इस तरह से मंगलक्ष्मी सीरियल में काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो कि ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मतलब एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी घर में रह रही है, जबकि इन लोगों का कोई डाइवोर्स भी नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, और साथ ही साथ ऑलरेडी शो में 3 बच्चे हैं, अब एक बच्चे की एंट्री और होने वाली है। तो 2 बीवी और 4 बच्चों के साथ अदित की जो ये पूरी स्टोरी दिखाई जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखा जाए तो मेकर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं यूट्यूबर अरमान मलिक की फैमिली से इंस्पायर होकर ये पूरा शो बना रहे हैं। मैं पर्सनली, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 2 बीवी हैं और दोनों बीवी के इतने इतने बच्चे भी हो रहे हैं।
सब कुछ इतना नॉर्मलाइज दिखाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है रियल लाइफ में। ऑलरेडी एक दो केस हम लोगों ने देखे ही हैं जो कि सोशल मीडिया पर आप लोग भी देखते ही होंगे, जैसे कि मैंने यूट्यूबर अरमान मलिक का नाम लिया, इनके अलावा भी और 2-3 यूट्यूबर हैं जो कि ये सब कुछ कर रहे हैं। अब सीरियल में भी यही सेम स्टोरी दिखाई जा रही है कि किस तरह से आप 2 बीवी रख सकते हैं और दोनों बीवी के इतने इतने बच्चे भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज कर दी गई हैं कि घर घर में आपको ये कहानी देखने को मिल ही जाएगी आने वाले समय में। इसके अलावा बात करें शो की, तो शो की स्टोरी बहुत ज़्यादा रिपीटेड मोड पर दिखाई जा रही है। जिस तरह से मंगल पहली बार भी जब इस शो में आई थी तब पहला स्वाद के लिए उसने इतना ही कंपटीशन किया था, इतना ही स्ट्रगल किया था। उस टाइम पे भी जजेस का टारगेट सिर्फ और सिर्फ मंगल बनी थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इतने सारे कंटेस्टेंट को छोड़कर मंगल को ही टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि लास्ट में मंगल ही जीतने वाली है। तो इस तरह से मेकर्स इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं जिससे कि शो को देखने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि आप पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे की कहानी क्या होने वाली है। अगर यहाँ पर सौम्या के साथ ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई जाती, सौम्या को थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया जाता, तो शायद कहानी में थोड़ा दम आता, कहानी देखने में इंटरेस्टिंग लगती। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सौम्या को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। तो यहाँ पर उसके जितने भी राउंड्स होते हैं हर राउंड से बढ़िया तरीके से क्लियर कर लेती है, जबकि वो कुकिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल तो खाना बनाने में एक्सपर्ट है, वो तो सभी लोगों के लिए खाना बना सकती है, पूरी बारात के लिए खाना बना सकती है। उसके बावजूद भी मंगल सभी राउंड्स में कुछ ना कुछ गलती कर रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लॉजिक मेकर्स लगाते हैं वो यही है कि मंगल को वीक दिखाया जाए, मंगल को कमजोर दिखाया जाए, और वही मंगल लास्ट में झांसी की रानी बनकर वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल के कैरेक्टर को पहले इतना ज़्यादा वीक कर दिया जाता है और लास्ट में उसको एकदम झांसी की रानी बना दिया जाता है। तो सेम चीज़ हम इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। इसी वजह से अगर बात करें शो की टीआरपी की, तो शो की टीआरपी बिल्कुल गिरती जा रही है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी का सफ़र की अगर बात करें तो उसकी टीआरपी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है, क्योंकि जब से नए कैरेक्टर्स की एंट्री हुई है तब से शो में जान आ गई है। करण और लक्ष्मी की जो स्टोरी है, जो केमिस्ट्री है, वो काफ़ी पसंद की जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बरखा को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसके नेगेटिव कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि बरखा सबके सामने ये साबित करने की कोशिश करेगी कि कार्तिक उसको छोड़ के चला गया है, कार्तिक उससे शादी नहीं करना चाहता है, खुद को वो भोला साबित कर देगी सबके सामने। अब यहाँ पर लक्ष्मी का जो सारा डाउट है वो करण के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि करण ही वो व्यक्ति है जो कि कार्तिक से जेलसी रखता है। तो यहाँ पर सारा ब्लेम करण के ऊपर ही आ जाएगा। अब करण खुद को किस तरीके से बेगुनाह साबित करेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी यहाँ पर कार्तिक को बचा लेगी और उसको हॉस्पिटलाइज कराएगी और उससे जानकारी लेने की कोशिश करेगी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। तो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट।